हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 8 तारीख को MACP JCOR किस प्रकार मिलेगी उसके बारे में बताऊंगा। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली गूगल पर, और ये ESM इन्फो क्लब की मार्च की 3 मार्च 2024 की डाली हुई इन्फॉर्मेशन है। अब ये इसमें ये बताया गया है पहले में कि सिपाही, हवलदार और JCO ये जो डायरेक्ट भर्तियां होती हैं इनको MACP किस प्रकार मिलेगा। इनके अनुसार अब जो डायरेक्ट भर्ती होती है सिपाही की तो होती है, हवलदार की कई ऐसे सर्विस है जो हैं, जैसे AEC में होता है, आजकल भर्ती नहीं हो रही है, EE में होता है, सिग्नल में होता है, डायरेक्ट हवलदार भर्ती होते हैं, सर्वेयर भी होता है। JCO जो कैटरिंग JCO वो भी डायरेक्ट JCO भर्ती होता है। ये RTO रिलीजियस टीचर भी होता है। तो ये डायरेक्ट भर्ती होती हैं आर्मी में। और इन डायरेक्ट भर्तियों को अब इनमें कह रहे हैं वो, और इनको केवल 3 ही MACP मिलेंगे, 8 साल के बाद, 16 साल के बाद, 24 साल के बाद। और यदि आपको 3 प्रमोशन मिल गए हैं ड्यूरिंग योर सर्विस तो आपको MACP नहीं मिलेगी। ये मेरी समझ से परे है, क्योंकि मैं तो खुद ही ये समझता था कि यदि एक रैंक में आपको रहते हुए 8 साल हो गए हैं तो आपको MACP मिलेगा। मान लीजिए शुरू में आपने MACP ले लिया, बाद में आपका प्रमोशन हो गया, उस प्रमोशन में आपको रहते हुए यदि 8 साल हो गए हैं तो आपको मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दूसरी बातें बता रहे हैं। अब किस प्रकार से ये एडजस्ट करते हैं अब ये तो यही जाने। टोटल ऑफ ACP MACP प्रमोशन शुड नॉट बी मोर देन 3 ड्यूरिंग योर सर्विस विच में बी 25 ईयर्स। सीधा सीधा बोल दिया है कि आपकी ACP MACP और प्रमोशन केवल 3 ही होंगे पूरी 24 साल में, और या 24 साल से ज़्यादा सर्विस होती है। इसका यह है पूरा का पूरा फंडा। अब आते हैं, एट द टाइम ऑफ ईच फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MACP द PUR वुड गेट एन एडिशनल इंक्रीमेंट। अब जब आपको MACP मिलेगी तो आपको एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेगा और नेक्स्ट हायर ग्रेड पे मिलेगी। हायर की मतलब अगले ग्रेड पे भी चले जाओगे। द फॉलोइंग MACP वुड बी एंटाइटल्ड टू PUR रिक्रूट अंडर दिस एंट्री। अब सिपाही के लिए बताते हैं, सिपाही के लिए MACP किस प्रकार मिलेगी। A सिपाही वुड बी एंटाइटल्ड टू फर्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑफ पे ऑफ द नायक ऑफ द रैंक ऑफ नायक ऑन कंप्लीशन। 8 साल की सर्विस पूरी होने पर यदि प्रमोशन नहीं होता है सिपाही को नायक का MACP मिल जाएगा, इफ नॉट प्रमोटेड। सेकेंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑफ पे ऑफ द रैंक हवलदार ऑन कंप्लीशन, और 16 साल जब हो जाएंगी तो इसको हवलदार की MACP मिल जाएगी। और थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑफ रैंक ऑफ नायक ऑन कंप्लीशन 25 ईयर्स में आपको ये मिल जाएगा। अब क्योंकि सिपाही 25 ईयर्स तक तो रहता नहीं है और ये 17-18 साल तक आ जाता है तो इसको 2 MACP ही मिल पाएंगे। इन केस ए PUR गेट्स प्रमोटेड टू द नेक्स्ट हायर रैंक prior to applicability of first MACP, he would not be entitled to the second or third MACP at the specified period। अब यदि उनको प्रमोशन हो जाता है सिपाही को तो उसके लिए सेकेंड और थर्ड MACP स्पेसिफाइड पीरियड से पहले नहीं मिल पाएंगी। ही डज नॉट गेट एनी फर्दर प्रमोशन, यदि आगे प्रमोशन उसको नहीं मिलता है। इन केस ऑफ PUR गेट 2 प्रमोशन बिफोर 16 ईयर्स ही विल बी एंटाइटल्ड ओनली द थर्ड MACP ऑन कंप्लीशन ऑफ 24 ईयर्स प्रोवाइडेड दैट ही डज नॉट गेट एनी फर्दर प्रमोशन। अब यहाँ बहुत बड़ी इम्पत की बात की इन्होंने कि 16 साल तक उसको 2 प्रमोशन हो जाते हैं तो केवल उसको 1 MACP मिलेगा जब उसकी जो सर्विस है वो 24 ईयर की हो जाएगी। यानी 16 साल तक तो वो हो गया उसका 2 प्रमोशन, और उसके बाद 8 साल और रह जाएंगे और 24 साल थर्ड ACP मिलेगी, ना कि उसको फर्स्ट मिलेगी। इनका कैलकुलेशन इसी प्रकार से है। उसी प्रकार से हवलदार का है। डायरेक्ट एंट्री हवलदार रिक्रूटेड वुड बी एंटाइटल्ड टू फर्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑफ पे ऑफ द रैंक ऑफ नायब सूबेदार। जो डायरेक्ट हवलदार आया है उसको नायब सूबेदार का मिलेगा 8 साल के बाद। सेकंड फाइनल अपग्रेडेशन मिलेगा उसको सूबेदार का 16 साल के बाद, और 24 साल में मिल जाएगा उसको सूबेदार मेजर के पास। तो जितने भी डायरेक्ट हवलदार भर्ती हुए हैं वो जब बिना प्रमोशन के रहते हैं तो उनको सूबेदार मेजर तक की पेंशन उनको आएगी। अब यहां ध्यान देना अच्छी तरह से, क्योंकि ये हवलदार को MACP मिल रही है। यानी एक हवलदार जो डायरेक्ट आया हुआ है उसको MACP मिल रही है सूबेदार मेजर की, लेकिन वो सूबेदार मेजर नहीं है। जो मैं पॉइंट कहता था मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। यानी ये आगे क्लियर होगा
यानी एमएसईपी से आपको प्रमोशन नहीं होता है, ये इसमें क्लैरिफाई होने जा रहा है अभी आगे। In case he gets promoted to next higher rank prior to grant of first financial upgradation, he would not be entitled to second and third financial upgradation at the specified period, provided he does not get any further promotion. In case he gets two promotion before 16 years, he will be entitled to only third फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑन कंप्लीट 25 ईयर्स प्रोवाइड। जैसा ये अभी उस सिपाही के बारे में बताया था वही लगभग यहाँ पे है। उसके बाद ए डायरेक्ट एंट्री जेसीओ विल बी एंटाइटल्ड टू ओनली फर्स्ट एंड द सेकंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ओनली आफ्टर 18 और 16 ईयर्स सर्विस फॉर द रैंक ऑफ सूबेदार एंड सूबेदार मेजर रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ जो डायरेक्ट जेसीओ बना हुआ है उसके लिए केवल फर्स्ट और सेकंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ही मिलेगा 8 साल और 16 साल पूरे होने के बाद सूबेदार का और सूबेदार मेजर का। यानी एक जेसीओ जो डायरेक्ट भर्ती हुआ वो भी सूबेदार मेजर की पेंशन लेगा, एक हवलदार जो डायरेक्ट भर्ती हुआ उसको भी सूबेदार मेजर की पेंशन मिलेगी। अब यह है आपका एमएससीपी और एसीपी के बारे में। कहता है एसएआई सुपरसीड्स ऑल प्रीवियस ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस on application of ACP to PVR issued from time to time। अब यहाँ से सारी भी चीज़ें ने जो बताई हुई हैं, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। यहाँ से यहाँ तक को मैं छोड़ रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक को मैं छोड़ रहा हूँ। अब एप्लीकेबिलिटी, द स्कीम शुड बी ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2008। आपको पता है ये सिविलियंस के लिए 1 सितंबर 2008 से हुई थी, बाद में ये आर्मी के लोगों के लिए 1 जनवरी 2006 से हो गई थी। Financial upgradation on MSCP, there shall be 3 financial upgradation under the MSCP counted from the direct entry grade on completion of 8-16-24 ये साल हो गया। Financial upgradation under the scheme will be admissible whenever a person has spent 8 years continuously in the same grade। और एमएससीपी विल इम्प्लाई मिनिमम इंक्रीमेंट 3% का इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ एक बात और निकल करके आती है, मैं ये सोचता था कि जैसे ही कोई सिपाही में है किसी में और उसका प्रमोशन होगा तो वो अगले जो नायक का जो ग्रेड पे है वहाँ जाएगा और जहाँ उसकी पेंशन ज़्यादा होगी वहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक नई बात यह है, इंक्लूड ग्रेड पे, उसमें जब 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा तो ग्रेड पे भी शामिल होगी और उसमें क्या नाम है उसका इंक्लूडिंग ग्रेड पे और एक्स पे जो भी शामिल होंगे। एप्लीकेबल टू रैंक ऑफ स्टेपिंग अप ऑफ अंडर एमएससीपी, नो स्टेपिंग। दूसरा, यदि एमएससीपी देने से ऐसा होता है कि एक जो जूनियर है उसकी पे ज़्यादा हो जाती है और सीनियर की कम हो जाती है, तो किसी भी हालत में इसको ऐसा नहीं किया जाएगा कि जूनियर को जो सीनियर है उसकी पे को स्टेप अप किया जाएगा। इसमें स्टेप अप की सुविधा नहीं है। इफेक्ट ऑन रैंक, इसको पढ़ लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार आप लोगों से कह रहा था और बहुत काफ़ी कहा मैंने। कहते हैं ऑन ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द स्कीम देयर विल बी नो चेंज विद रिगार्ड टू द डिजिग्नेशन। आपको यदि ये मिल गया है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन एंड विल कंटिन्यू टू बी गवर्नड बाय द एक्चुअल रैंक हेल्ड। यदि सिपाही को एसीपी 1 मिल गया है, वो नायक बन गए, नायक की पे मिल गई, हवलदार की मिल गई 17 साल में तो वो हवलदार का हो गया, लेकिन रैंक उसका केवल सिपाही है, एक्चुअल रैंक जो हेल्ड है उसकी वही रहेगी। ये बार बार मैं कहता रहा कि आपका जो ओआरओपी का नोटिफिकेशन है उसमें आपको ओआरओपी रैंक वाइज लेंथ वाइज होगी। रैंक जो है आपकी सिपाही है, नायक है, हवलदार है, नायब सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, ये जो रैंक है इससे एसीपी डिसाइड होगी, न कि आपकी एसीपी एमएससीपी से। यदि एक सिपाही को ये बिल्कुल क्लियर कर रहा है लेटर, एक सिपाही को यदि एमएससीपी मिला हुआ है तो वो सिपाही है, वो आगे का नायक नहीं है और वो भी नहीं है। और भी कुछ क्लियर हो जाएगा और इसमें लेटर में क्लियर। हाउएवर फाइनेंशियल बेनिफिट लिंक टू द अलाउंसेज, लेकिन जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो सारे मिलेंगे, लेकिन रैंक नहीं मिलेगा, क्योंकि रैंक जो मिलता है वो केवल और केवल प्रमोशन से मिलता है। अब चलते हैं हम जिसमें कौन से अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ट्रैवल अलाउंस है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एमएससीपी
शैल बी प्योरली पर्सनल टू द JCOR एंड शैल हैव नो रिलेटिव सीनियोरिटी। उसकी सीनियोरिटी से इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो सीनियोरिटी फर्क पड़ेगा, ना उसकी रैंक बदलेगी। यदि उसकी रैंक जो है वही उसकी रैंक रहेगी। टर्मिनल बेनिफिट्स, यदि वो पेंशन जाएगा तो उसमें इसका फर्क पड़ जाएगा। डिसिप्लिनरी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर प्रमोशन विल बी ऑल्सो बी एम्पेयर। अब इसमें जो आपका MACP जब आपको ग्रांट होगा तो आपके सारी की सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि आपका डिसिप्लिनरी जो एक्शन है या आपके जो ACR वगैरह जो लिखी जाती है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है, ये सारी देखी जाएगी। अब इसमें कहा है कि यदि कोई प्रमोशन को रिफ्यूज कर देता है तो उसको MACP नहीं दी जाएगी। ये आगे आप पढ़ सकते हो, काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ देखें यहाँ। उसके बाद में इन्होंने बता रखा है डायरेक्ट एंट्री सिपाही 2400 में जाएगा, 2800 में जाएगा, 4200 में जाएगा। डायरेक्ट एंट्री हवलदार ये क्या जाएगा, 4200 में जाएगा, 4600 में जाएगा, 4800 में जाएगा। डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार ये सूबेदार में जाएगा, नायब सूबेदार में जाएगा, उसके आगे एक 5400 का ग्रेड हो रहा है वहां से जाएगा। यानी एक नायब सूबेदार जो रिलीजियस टीचर है, रैंक उसकी नायब सूबेदार होगी, लेकिन उसको पेंशन सूबेदार मेजर से भी ज़्यादा मिलेगी। बिल्कुल ये क्लियर करा, और ये इसका इसी प्रकार का सिस्टम है। उसके बाद हम चलते हैं ए डायरेक्ट एंट्री JCOR हु डज नॉट गेट प्रमोटेड एंड रिमेन्स इन द सेम ग्रेड पे फॉर ए पीरियड ऑफ 8 years फॉर लास्ट प्रमोशन विल बी गिवन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। ये तो क्लियर है, उसमें होगा उसका। ए सिपाही हु डिड नॉट अर्न एनी प्रमोशन वुड बी एंटाइटल टू नायक्स पे एंड स्ट्रैप्स ऑफ सिग्नेचर। अब ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिपाही जो उसको कोई भी प्रमोशन नहीं मिला है, लेकिन उसको क्या मिल गया है, उसको 16 साल के बाद हवलदार की पेंशन मिल गई है, पेंशन मिली है हवलदार की, तो हवलदार की पेंशन मिलने वाला नायक, मिलने वाला जो सिपाही है 16 साल में, वो नायक की 2 फीती लगा सकता है बस, और वो उसको प्रमोशन माना जाएगा। इतना सा इसमें कर रखा है। अदरवाइज मैं आगे और नहीं जाऊंगा, आगे जाऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा है। MACP स्कीम अंडर 7 CPC दे रखी है, पढ़ सकते हो आप। और डायरेक्ट एंट्री हवलदार इनका भी इन्होंने दे रखा है पूरा का पूरा, और आगे आप जाओगे तो इनको और देख सकते हो। कंडीशन टू फुलफिल टू MACP पूरी चीज़ें हैं। अब ये पूरा का पूरा लेटर जो दे रखा है आप इनको देख सकते हो अच्छी तरह से, यहाँ पे दे रखा है। क्योंकि टाइम हो गया 12 कुछ मिनट हो गए, मैंने ये लेटर सारा आपको डाल दिया है। मैं यहाँ पर यही सिद्ध करना चाहता था आपसे कि सीधी सीधी बात यह है कि आपको जो MACP मिल जाती है और जो हायर रैंक की जो MACP आपको मिलती है, उसका आपकी रैंक से कोई संबंध नहीं है। ये लेटर स्पष्ट बता रहा है। ना तो आपका डिजिग्नेशन बदलता है और ना आपकी सीनियोरिटी पर कोई असर पड़ता है उससे। वो केवल और केवल क्योंकि आपका प्रमोशन नहीं आया है, वो उससे मिली हुई है। अब शायद मुझे लगता है कि हमारे आदमी अब इसको समझ जाएंगे, और मैं जो नेता बने फिरते हैं, ये लंबी लंबी जो फेंकते हैं, ये शायद MACP की लड़ाई लड़ेंगे और कहेंगे कि MACP मिलने से रैंक जब बदलता ही नहीं है, तो जिस MACP को लेकर के सिपाही आ रहा है वो सिपाही है, सिपाही की पेंशन पिछले वाले सिपाहियों को दी जाए। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।